रानी की, सास ससुर की, मोहल्ला की, पड़ोसी की, सबकी उतार के चूल्हे में झोंक दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे बहुत नजर लग गई थी। अब मिर्चें मिर्चें जब चूल्हे में जलेंगी तो धांस तो लगेगी भैया, क्या नहीं लगे। सांडल जी ने कहा जाओ पीछे की मिट्टी लेकर आओ। देखा तो वहीं पर भोले बाबा बैठे। अरे आपको मैं कब का ढूंढ रहा था यहाँ पर। नंद बाबा ने कहा लेकिन आपके दर्शन यहाँ पर हुए। यहाँ आपके दर्शन, आपके बालक के दर्शन करने के लिए खातिर आयो मैं वृंदावन। तुम्हारी धर्म पत्नी यशोदा मैया ने दर्शन कराना उचित ना समझो, तासों में पीछे बैठकर उनको इंतजार करो। अच्छा भाई, यहाँ सांडल जी से कहा पीछे बैठे बाबा जो भभूत छोड़कर गए थे। जिस समय से उन्हें दर्शन न करा भोले बाबा ने भभूत ली और फुक कर दी। उसी समय से कन्हैया रोने लगे। बाबा अब दर्शन कर लो। भोले बाबा बोले नहीं अब दर्शन ना करेंगे। नहीं कर लो महाराज, अब ना करेंगे। ठीक कोई बात नहीं, अगर तुम इतनी विनती करते हो तो। अब भोले बाबा तो ऊपर फट्टी बोल रहे थे ना करेंगे ना करेंगे, लेकिन अंदर से तो इच्छा थी कि भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन करने के लिए आए। भगवान का जो बांके बिहारी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन बांके बिहारी का जिस समय दर्शन किया निहाल हो गए, अपना जन्म सफल हो गया। इतनी सुंदर बांके बिहारी भगवान का दर्शन करते भोले बाबा की मानो समाधि लग गई। समाधि लग गई। जब यशोदा मैया ने कहा बाबा बोलो ना, कहा बात है, सांस लेना बंद हो गया। समाधि भाव में भोले बाबा पहुंच गए। यशोदा मैया को शंका हुई, बूढ़े बाबा हैं कहीं सड़क तो ना आए गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हैं जो ही घर मिलो तो कहा बाबा अरे कहीं और जाके सीताराम हो जाते हैं। दोष लगा दी ना हमारे कन्हैया को दर्शन करने के बाद में आप सीधे गोविंदाय नमो नमः हो गया। सब अक्के बक्के रह गए। इतने में कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, भोले बाबा की दाढ़ी में हाथ लगा दिया। भोले बाबा की नींद खुली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा समाधि वहीं लगाई हो, इतने गोकुल में ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भगवान भोले बाबा ने कहा मैं आपको दर्शन हृदय में कर रहा हूं, तो आपकी जो छवि है उस छवि को हृदय पटल कर रहा था कि इस छवि का मैंने दर्शन कई युगों के बाद में ये छवि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है मुझे। युगों युगों में कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है आपके बाल रूप की। भगवान ने कहा फिर अभी तो दर्शन करो, लेकिन आपका स्वागत है, आप यहीं रहो। भोले बाबा बोले ना रह सकेंगे। भगवान ने कहा नहीं यहीं रहो। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, एक रूम में मैं यहीं रहूंगा। तो भोले बाबा मथुरा में भूतेश्वर बनकर वहां पर रह रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपेश्वर बनकर वृंदावन में उनका निज निवास स्थान हो गया। कल की लीला में आप लोग श्रवण करोगे। प्रतिदिन वहां पर 6 महीने तक बधाई चलती रही। नंद बाबा को ध्यान आया कि मुझे कंस राजा के यहाँ पर वार्षिक कर चुकाने के लिए जाना है। बहुत बड़ा राजा अगर कर चुकाने के लिए टैक्स देने के लिए नहीं गए सालाना, तो हो सकता है ज्यादा जुर्माना लगा दे। इसलिए गोकुल की रक्षा का भार वहां के वृद्ध एवं सुयोग एवं ज्ञानवान एवं धर्मज्ञ जो मंत्री थे उन पर सौंप कर नंद बाबा मथुरा में कंस के यहाँ पर कर देने के लिए चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा मथुरा गए। वसुदेव जी महाराज जी से उनकी भेंट हुई। वसुदेव जी महाराज जी ने ये समझा कि मेरे शरीर से जो गए हुए प्राण थे दोबारा से आ गए। क्यों? वसुदेव जी और नंद बाबा आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों एक दूसरे से भुजाओं फैलाकर मिले, गले से गले मिले, प्रकट प्रसन्नता में एक दूसरे के दुख सुख के भागी हो गए। नंद बाबा ने कहा कि आपकी आशीर्वाद से, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। एक बालक तो आपका है ही, लेकिन बुढ़ापे में भगवान ने सुनी कि मेरे घर में यशोदा रानी ने एक छोटे से सुंदर से सुकुमार से बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है। लेकिन मैं आपके दुख से दुखी हूं कि आपके 6 पुत्र कंस दुष्ट ने मार दिए। एक कन्या थी, उसको भी वह मारने के लिए जैसे तैयार हुआ आकाश मंडल को चली गई। नंद बाबा को पता नहीं कि बात किसकी कर रहे हैं। नंद बाबा अपने सुख से सुखी नहीं है,
वसुदेव जी के दुख से दुखी ज्यादा हो गए। यही मित्रता की पहचान है कि अगर हमारा मित्र दुखी है, हम कितनी बड़े सुखी क्यों ना हो, अगर मित्र का दुख छोटा सा भी है रज के समान, तो उस दुख के लिए आप बहुत बड़ा समझें और अपने मित्र के दुख में भागी होना चाहिए, मित्र के सुख में सुखी होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, उनके मुखमंडल देखने से पातक लगता है। अरे जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, बिनहि बिलोकत पातक भारी, बिनहि बिलोकत पातक भारी, बिनहि बिलोकत पातक भारी, बिनहि बिलोकत पातक भारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी। सच्ची पहचान है। लोग संपत्ति में तो बहुत साथ देते हैं, लेकिन विपत्ति में जो साथ दे सच्चा मित्र तो वही होता है। संपत्ति के तो बहुत से भाई बन जाते हैं, संपत्ति में बहुत से मित्र बन जाते हैं, दोस्त यार फ्रेंडशिप बहुत हो जाती है, लेकिन दुखिया का, गरीब व्यक्ति का कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हो पाता। जो साथ देते हैं उनके समान तो कोई धन्यवाद के पात्र है ही नहीं। वसुदेव जी मिले, वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मेरे भाग में जो लिखा था, कम से कम एक पुत्र आपके पास में है और दूसरा पुत्र तो मेरा ही समझो। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल चिंता मत करियो, तुम्हारो ही समझियो। वसुदेव जी महाराज जी मन में बोले हमारी रो तो है, बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। लेकिन हमारी तुम्हारी यहाँ पर मिलन भेंट सामग्री सब कुछ हो गई है, तुम्हें ज्यादा मथुरा में रुकना नहीं चाहिए। मेरे अनुमान से गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है, तुम्हें शीघ्र ही मथुरा का परित्याग करके गोकुल की ओर बढ़ना चाहिए। नंद बाबा ने इतना सुना, नंद बाबा समझ गए वसुदेव जी की बात कभी झूठी नहीं होती, सत्यवादी महाराज वसुदेव। तुरंत गाड़ी बैल छकड़े के लिए सजाया, सेवकों की आज्ञा दी, जाओ तो चलो तुरंत ही मथुरा से गोकुल के लिए चले। नंद बाबा ने सोचा ऐसा ना हो कोई आपत्ति आ जाए। भगवान का भजन करते हुए नंद बाबा मथुरा की ओर चले हैं, लेकिन कंस की भेजी हुई पूतना आकाश मंडल से पहले ही गोकुल में आत्म की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बहुत सुंदरी बनकर 16 वर्ष की छोरी बनी। ऐसे जान पड़ा गोकुल वासियों के लिए जैसे कोई देवी आ रही हो, साक्षात हाथ में कमल लेकर, हाथ में कमल घुमाते हुए। जानना पहचान हम तेरे महिमा। लोगों ने कहा लगता है लक्ष्मी जी आ रही, किसी ने कहा सरस्वती आ रही, किसी ने कहा भगवती दुर्गा मैया आ रही है। पास में देखा, अरे काव गोप की गोपी आ रही है। हाँ होगी कोई क्षेत्री की होगी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पूतना सुंदर रूप धारण करके अंदर सीधे नंद महल में पहुंची। अरे नंद रानी, लाला की बधाई हो, बधाई हो। कन्हैया उस समय रो रहे थे। यशोदा मैया ने कहा लाली राधे राधे। राधे राधे मैया, मैंने सुनी तुम्हारे घर में एक छोटे से लाला को जन्म भयो, बधाई देवे की ताई आएगी। अच्छी बात है लाली। कौन गांव की रहने वाली? पूतना से बोली यशोदा मैया, कहा कौन सा गांव तुम्हारो? पूतना बोली है तुम मुझे पहचानी ना, हम तुम खास बहन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तुम खास बहन, कहां से बहन हो गए? कहने लगे अरे मैं भूपा की, तुम मामा की, कबू तो देखो ना है। अरे तुम्हारो विवाह भाव मेरो बोनो होगा, देखेंगे कहां से? हाँ, लेकिन आज मैंने सुना किसी पथिक के मार्ग से एक साधन संपन्न हुआ चिट्ठी के माध्यम से कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ, इसलिए चली आई। अच्छी करी बहन, छोटा सा लाला है, बहुत सुंदर है, न जाने क्यों रोता है ज्यादा। पूतना बोली कोई बात नहीं, मैं आ गई, अब कभी नहीं रोएगा, जाओ तुम और काम कर लो। ठीक है, तुम लाला को समझाओ। यशोदा मैया तो अन्य कामों में लग गई, पूतना भगवान के पास में खड़ी हो गई। भगवान ने पूतना को देखकर रोना बंद कर दी, आंखें बंद कर ली।
पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान क्या डर गए? पूतना बोली क्या डर गए? भगवान हंसने लगे। पूतना बोली हंसते भी हो, आंखें बंद भी करे हो, ये भाव क्या है? भगवान की आंखों में सूर्य चंद्र का वास है। सूर्य चंद्र बोले कि प्रभु आप पूतना के लिए अपना लोक भेजना चाहते हो गोलोक। इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसने दान नहीं किया, कथा भंडारी में दान नहीं किया, दीनहीन की सेवा नहीं की इसने, फिर इसके लिए गोलोक क्यों देना चाहते हो? इसने कोई सत्कर्म नहीं किया, इसने कोई राम नाम की सीताराम की माला नहीं चलाई, इसलिए इसके लिए अपना लोक प्रदान क्यों न करना चाहते हो? जीवात्मा जब मरता है दोनों मार्गों से वह ऊपर की ओर जाता है, चंद्र मार्ग से और सूर्य मार्ग से। तो सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्रों में वास करते हैं, इसलिए सूर्य भगवान ने कहा मैं इसके लिए अपने मार्ग से जाने नहीं दूंगा, अपना मार्ग में मैं बंद करता हूं। चंद्र ने कहा मैं भी अपने मार्ग से इसको जाने नहीं दूंगा आपके गोलोक। भगवान का लोक बहुत ऊंचा है इस ब्रह्मांड के ऊपर। इसने कोई सत्कर्म नहीं किए। दूसरा भाव, भगवान ने आखिर नेत्र बंद क्यों किए? भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं। भोले बाबा से कहा कि तुम्हारी भी खुराक आ गई और हमारी भी खुराक आई है। मैंने सोचा था वृंदावन में जाकर, ब्रजमंडल में जाकर माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरा जहर से स्वागत हो रहा है, जहर देने वाले लोग भी यहाँ पर हैं, इसलिए तुम्हारी भी खुराक आ गई, क्योंकि जहर पीने की आदत तुम्हें भोले बाबा, हम तो छोटे से बालक हैं, दूध ही पिएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भोले बाबा को याद कर रहे हैं, भोले बाबा आप आ जाओ, आपकी भी खुराक आ गई, हमारी भी। दूसरी बात, भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? इसलिए बंद किए भगवान ने कि भगवान के हृदय में अनंत अनंत जीवात्मा विराजमान है। वह पूतना के जहर को देखकर डर गए कि भगवान जहर पान करेंगे, हम सब लोग दग्ध हो जाएंगे। भगवान का कोई बात नहीं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। जहर को बनाने वाला भी मैं और अमृत को बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए तुम्हें डरो नहीं। भगवान आंखें बंद करके अपने हृदय में जीवात्माओं के लिए संतुष्टि बता रहे हैं कि आप शांत रहें, डरने की कोई बात नहीं है। भगवान ने नेत्र खोले। भगवान पूतना को देखकर हंसने के लगे। पूतना बोली क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा ऐसे ही हंस रहे। भैया पूतना बोली डर गए क्या? भगवान बोले डरेंगे कौन? डरे तुम्हारे शत्रु, हम काहे को डरेंगे? पूतना बोली मैं इसलिए हंस रही हूं कि आते ही मुझे ये अवसर मिल गया कि आपसे मुलाकात हो गई, आपका दर्शन हो गया, मैं आपके साथ में अहित करने वाली हूं। आते ही दाव लग गया। भगवान बोले हम भी इसलिए हंस रहे हैं, कहीं दूर जाकर आपको ढूंढना नहीं पड़ा, घर बैठे ही दाव लग गया। पूतना ने कन्हैया को उठाया बांके बिहारी लाल के लिए, हृदय से लगा लिया, स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान पहले तो पी नहीं रहे थे दूध के लिए, लेकिन पूतना बोली नहीं पीने पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, भाव से मुझे कोई जहर भी पिला तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, तेरी भावना है जहर पिलाने के लिए मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने क्रोध में आकर भगवान ने पूतना के दूध को भी पिया, दूध के साथ साथ भगवान ने जहर को भी पी लिया, और जहर के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी भगवान क्रोध में पीने लगे। तस्मै स्तनम दुर्जर वीर यमुलवणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीडयत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। क्रोध में आकर भगवान ने पूतना के प्राणों को जिस समय पीना शुरू किया, प्राण लेना शुरू किया, पूतना घबरा गई। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा यही तो बात है मौसी, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं कभी छोड़ते नहीं, पहली बार तुरंत किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं तो उद्धार करके ही छोड़ते हैं। सामुंच मुंचालमिति प्रवासणि निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रस्मिन् गात्रा क्षिपतिरुरोदेहा। बार बार रो रही है, सामुंच मुंचालमिति, मुझे छोड़ दो। भगवान ने नहीं छोड़ा, और पूतना भगवान को लेकर आकाश मंडल से उड़ी। उसका शरीर प्रकट हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा शरीर है, आगे बढ़ी, मथुरा की ओर भाग रही। लेकिन भगवान ने कहा पूतना
मुझे अभी मथुरा नहीं जाना, कुछ दिन पहले मथुरा ही से आया था। कंस का एक बगीचा था जमुना किनारे, 6 कोस में फैला हुआ बगीचा। भगवान ने पूतना को उसी बगीचे पर जाकर पटका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना का विशाल का है पहाड़ जैसा शरीर जिस समय बगीचे पर जाकर गिरा, बगीचे के वृक्ष टूटकर धरती पर आ गए, फल नष्ट हो गए, पुष्प नष्ट हो गए। किसी ने कहा ठाकुर जी आपने बगीचे को नष्ट कर दिया। अरे बाग लगाना, सब लोग बाग लगाते हैं, पेड़ वृक्ष लगाते हैं, आपने तो वृक्षों को नष्ट कर दिया। बहुत से लोग वृक्षों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन सामने एक फोटो खिंचवाते हैं पौधा लेकर। जिन्होंने चोरी से उद्यान कटवा दिए, जिन्होंने चोरी से जंगल कटवा दिए, उनको